दर्शन को अखियां प्यासी, एक नजर तू मुझे दिखा दे, गोविंद कैसे आऊं मैं द्वार पे तुम्हारे। आज सुदामा जी रास्ते में चले जा रहे हैं प्यारो, पैरों में छाले पड़े हैं, तन धूप से पिघल रहा है, भगवान की दिल में आए हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण आज बोल रहे हैं। और बोलते बोलते आज रास्ते में जा रहे हैं। और आज जैसे ही देखिए बातें नहीं करें, वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। कथा का भाव फीका पड़ता है जब आप बात करते हैं। आज सुदामा जी जा रहे हैं और आज एक बरगद का पेड़ देखा, और आज जैसे सामने एक विशाल नदी देखी, और नदी को देख करके आज हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस नदी को पार पा पाऊंगा। तो आज गोविंद को फिर से पुकारने लगे, गोविंद मुझसे ये नदी पार नहीं होती, ये किस्मत का मारा तेरे द्वार पर तो आ गया प्यारे, लेकिन तू इसे अब कैसे बुलाएगा, ये तेरी जिम्मेदारी बनती है। और प्यारो जब तक हम भगवान के घाट पर नहीं पहुंचते ना, तब तक भगवान हम पर कृपा नहीं करते। और जब हम भगवान के घाट पर पहुंच जाएंगे, नदी के घाट पर, इस भवसागर के घाट पर जब पहुंच जाएंगे, तो सहजता से भगवान इस भवसागर से हमको पार कर देंगे। और आज सुदामा जी पुकारने लगे, देखिए कन्हैया, अरे द्वारिकाधीश, अब मुझसे चला नहीं जाता, तेरे मित्र के पैर थक गए, अरे भैया तू मुझे कैसे भी बुला ले। सुन साबुरे तेरे ही भरोसे मेरी नाबुरे, सुन साबुरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव। सारे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन साबुरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। भटक गया हूँ कान्हा सूझे ना किनारा, भटक गया हूँ कान्हा सूझे ना किनारा, तुझको पुकार
किस्मत कमारा, तुझको पुकारे किस्मत कमारा। भटक गया हूँ कान्हा सूझे ना किनारा, भटक गया हूँ कहाँ सूझे ना किनारा। तुझको पुकारे एक किस्मत कमारा, तुझको पुकारे किस्मत कमारा। मुझ पे करो है दानी, मुझ पे करो है स्वामी, करुणा की छाप रे, सावरे तेरे ही भरोसे मेरे नाम। छाप रे, तेरे ही भरोसे मेरे नाम रे। जय हो। जय हो। कैसे संभालूं नैया हिचको लिखाए, कैसे संभालो नैया हिचको लिखाए। कांपे ये हाथ मेरे पाँव लड़खड़ाए, कांपे ये हाथ मेरे पाँव लड़खड़ाए। कैसे संभालूं नैया हिचको लिखाए, कैसे संभालो नैया हिचको लिखाए। कांपे ये हाथ मेरे पाँव लड़खड़ाए, कांपे ये हाथ मेरे पाँव लड़खड़ाए। नदिया का वेग कितना, नदिया का वेग कितना तेज बहाव रे, सावरे तेरे ही भरोसे मेरे नाव रे। सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव। नाव रे। दीन के दयाल आजा कसती संभाल ले, बिन के दयाल तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। हो थक गए हैं तेरे, थक गए हैं तेरे मित्र के पाँव रे। सुन सावरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। तेरे ही भरोसे
कन्हैया ने जैसी पुकारा प्यारो, आज भगवान खेवटिया बन के आ गए और नाव में आज सुदामा जी को बिठाया और जैसे ही बीच भंवर में पहुंचे कहने लगे भैया अरे तुम्हारे पास कुछ लेने देने को है का? अरे भैया मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कहने लगे मुझे तो आप वहीं उतार दीजिए, मैं तो किसी और नाव में बैठ के आ जाऊंगा। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जो जीव मेरे घाट पर आ जाता है मैं उसे सहज में ही पार कर देता हूं। लेकिन प्यारो ये जीव का दुर्भाग्य है कि वो भगवान के घाट पर जाना नहीं चाहता। अन्यथा भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि तू एक कदम मेरी ओर चल के आ, मैं 60 कदम तेरी ओर चल के जाऊंगा। आज द्वारकापुरी में पूछने लगे भैया या नगरी को नाम का है? तो कहने लगे इस नगरी को नाम द्वारकापुरी है। कहने लगे जामे अगर द्वारकापुरी इसका नाम है तो जामे हमारा वो कन्हैया कहाँ बरे भैया? अरे वो कन्हैया का पता बता दो। कहने लगे यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहते, यहाँ तो राजाधिराज महाराज श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज यहाँ के राजा हैं। कहने लगे आप हमको उनसे मिलवा दो और आज द्वारपालों के पास पहुंचे। भागवत में तो सीधे सुदामा जी भगवान के भवन में प्रवेश कर गए, लेकिन यहां सुंदर भाव सजाया है कि आज भगवान ने द्वारपालों ने सुदामा को रोका। और देखिए प्यारो सुदामा जी को कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन एक भाव है कि उस समय भगवान शयन कक्ष में जा चुके थे और जब शयन कक्ष में जा चुके थे इसलिए द्वारपालों ने आज मना किया। तो आज जैसी द्वारपाल ने भगवान से निवेदन किया, जाकर के बताया अरे भैया शीशे पगाना जगा तैनु में प्रभु, जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दोपटी और पाए उपान हो की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे कोई द्वार पर ऐसा भिक्षुक है जिसके शरीर में ना जाने प्राण कहां अटके हुए हैं, इतना कृश शरीर वाला है। और जैसे ही भगवान की कर्णों में आज सुदामा नाम पड़ा और जैसे ही सुदामा नाम सुना आज मेरे गोविंद दौड़ पड़े, मेरे द्वारकाधीश दौड़ पड़े। अरे सुदामा हाय सुदामा हाय सुदामा करते हुए आज द्वारकाधीश दौड़ पड़े। रुक्मणी देख रही हैं, सत्यभामा देख रही हैं। अरे आज भगवान से मिलने कौन आया जो भगवान इतने आतुर होकर के दौड़े। और दौड़ते दौड़ते आज जैसी सुदामा द्वार पर दिखाई दिए, आज द्वारपालों से हटकर के और जाकर के आज भगवान
द्वारिकाधीश सुदामा जी को गले लगा लेते हैं। अरे भैया, आज जैसे ही सुदामा जी को गले लगाया, आज इंद्रादिक देख रहे हैं, आज मंत्री देख रहे हैं, द्वारपाल देख रहे हैं। भैया, हमने यहाँ इंद्र को आते देखा, हमने यहाँ ब्रह्मा को आते देखा, लेकिन ऐसे भगवान किसी से नहीं मिले। और आज भगवान ने सुदामा जी को ला करके साथ साथ पकड़ करके और जैसे ही राज दरबार में लेकर के गई और ले जाकर के आज अपने रतन जड़ित सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान कर दिया। और मेरे गोविंद खुद चरणों में बैठ गई और आज चरणों को, भक्त के चरणों को भगवान निहार रहे हैं। ऐसे बिहाल बिबायन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोई। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। आज सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठ गई और आज ऐसे चरणों को निहार रहे हैं। जब तक रुक्मणी पानी लेकर आती, तब तक तो भगवान ने अपने नेत्रों से मानो गंगा यमुना की धार प्रवाहित कर दी हो। आज प्यारो, सुदामा जी के चरणों में शास्त्र वर्णन कर रहा है कि अगर कांटों को भगवान निकाल रहे हैं, अगर कोई कांटा हाथ से नहीं निकलता, आज सुदामा जी के चरणों से दांतों के द्वारा भगवान कांटों को निकाल रहे हैं। और आज भगवान ने चरण धो करके चरणामृत लिया भक्त के पैरों का, और आज वार्तालाप करने लगे, कहने लगे, भैया सुदामा, तुम तो बड़े दिनों के बाद आए हो, बताइए तुम मेरे यार इतने दिनों के बाद क्यों आए? अरे तू तो पहले आना चाहिए था, बताइए जब तुम सांदीपन गुरु के यहाँ पढ़ते थे ना, तो तुम ऐसी महात्माओं जैसी बात करते थे। भैया कहीं तुम, मैं तो समझ रहा कि वो महात्मा नहीं हो गए हो। कहा तुम्हारी शादी भई के ना भई, कोई परिवार में है कि नहीं है? तो कहने लगे, भैया मेरो ब्याह है गयो, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। तो कहने लगे, बताइए मिश्रानी, उस सुशीला की बात बताइए, और बच्चे कितने हैं भैया? ये सब समाचार आज पूछने लगे। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया।
के जाया करता, बालक धर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई के तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। अरे मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ की ठोकर खानी। मने सुना दी कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ की ठोकर खानी। मुझे मार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। अरे सब बच्चों का हाल सुना दे, सब रानी का बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, सभी का ये इस रानी की बात बता दे। अरे सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। अरे क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। अरे चाहिए थारे तन पे लमयाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। ये तार तन पे लमयाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। अरे बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। इब भी आ गया ठीक बखत पे, आजा बैठ जा मेरे तखत पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। रे आजा भगत छाती से ल्या लो, ईब बता तन कणे बिठा लो। आजा भगत छाती से ल्या लो, ईब बता तन कणे बिठा लो। ओ आजा छाती से लगा लो, ईब बता तन कणे बिठा लो। आजा भगत छाती से ल्या लो, ईब बता तन कणे बिठा लो। करूं अहुकार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। ओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। अरे बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। ओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। 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 ओ भाई घणे दिना में आया। बता मेरे यार
द्वार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। आज सुदामा जी की और कन्हैया द्वारिकाधीश की बातें होने लगी। कहने लगे भैया ये बताइए, जब तुम्हारा ब्याह है गयो, बातें नहीं करें भैया, आवाज इतनी नहीं आनी चाहिए जो हमें परेशानी हो। जिन माताओं को बातें करनी है वो घूंघट कर लें, एक दूसरे से बातें कर लें। प्रेम से बोलिए राधे। आज कहने लगे भैया जब तुम्हारो ब्याह है गयो तो जे बता भाभी ने मेरे ताई का संदेश दिए। अरे मेरे लिए भाभी ने कुछ कहा तो होगा कि तुम द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हो। कहने लगे तुम्हारी भाभी ने कहा है भैया, एक मास दो पाख में तो एकादशी होई, कान्हा मेरे गृह में नित्य एकादशी होई। जैसे ही भगवान ने इतनी बात सुनी सुशीला की तो भगवान ने भी वहीं से आशीर्वाद दे दिया। होनी थी जो हो गई, अब ना ऐसी होई। भाभी तेरे गृह में नित्य द्वादशी होई। भगवान ने क्या वरदान दिया? अरे भाभी अब तुम्हारे घर में रोजाना द्वादशी होंगी। कन्हैया कहने लगे सुदामा भैया कछु हमारी भाभी ने मेरे ताई भेजो है कहा। अरे नाय भैया मेरे ताई कछु नाय भेजो। अरे भैया मेरे पास का तो जो मैं तेरे ताई लेके आतो। अरे भैया नाय कछु नाय भेजो। तभी भगवान ने कहा भैया सुदामा तुम जब से आए हो ना, इस एक हाथ को ना जाने क्यों ऐसे चिपका के रख रहे हो। बताइए तुम्हारे इस हाथ में कुछ लग गई क्या? तुम्हारे हाथ में कोई पीड़ा है क्या? अरे नाय लाला, अरे भैया कछु नाय, मेरे हाथ में कछु ना दर्द नाय। तो कहने लगे जब से आए हो इस हाथ को ऐसे क्यों रख रहे हो। और जैसे ही भगवान ने उनके हाथ को उठाया और सोई उनके कांख में दबी हुई चावलों की पोटली को निकाला और आज मेरे गोविंद भोग लगाने लगे। एक मुट्ठी का आज जैसे ही भोग लगाया, भगवान ने एक लोक की संपदा आज प्रदान कर दी। भगवान जैसे दूसरी मुट्ठी खाने लगे, दूसरी लोक की संपदा प्रदान कर दी। और आज तीसरी जैसी मुट्ठी खाई, सोई रुक्मणी आई और आज हमारे द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ लिया। नहीं प्रभु, क्या अब तुम्हारी सुदामा बनने की इच्छा है क्या? अरे आपने दो मुट्ठी में दो लोक दे दिए। एक संत कहते इसलिए रुक्मणी ने हाथ नहीं पकड़ा। रुक्मणी जी मानो कह रही हो कि प्रभु क्या अकेले अकेले तुम इस दिव्य महात्मा के प्रसाद का भोग लगाओगे क्या? अरे हम 16,108 बहने हैं, हमारे ताई भी तो प्रसाद चाहिए।
एक संत कहने लगे, भैया मानो रुक्मणी ने हाथ पकड़कर यह संदेश दिया कि प्रभु ये कच्चे चावल हैं, अगर इनको आप ज्यादा खाओगे ना तो तुम्हारे उदर में दर्द हो जाएगा, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। और आज प्यारो कुबेर को आदेश दिया, जाओ सुदामा के यहाँ कंचन के भवन बना दो। और जैसे सुशीला के पास पहुंचे वो कुबेर जी, और सुशीला से कहा, देवी भगवान का आदेश है, आपका भवन मुझे सोने का बनाना है। धन्य है वो सुशीला प्यारो, सुशीला ने ये नहीं कामना की कि मेरा भवन सोने का बन जाए। सुशीला ने कहा, सुन कुबेर, अगर तुम्हें सोने के भवन बनाना है ना मेरा, तो पहले मेरे समस्त गांव वालों के, नगर वालों के, सुदामापुरी वालों के भवनों को सोने के बनाइए, उसके बाद में आप मेरा भवन सोने का बनाना। और मान लीजिए सुशीला की जगह आज की कोई मैया होती तो कुबेर जी कहते, मैया तुम्हें 7 मंजिला सोने का मकान बनाना है, कहती पड़ोसी की एक दीवार भी ना बन जाए सोने की, मेरा ही मेरा बनना चाहिए। यही लालच, यही ईर्षा, आज यही काम क्रोध मद लोभ समाज में इतने व्याप्त हो गए हैं, इन सड़ विकारों में इतना जीव ग्रसित हो गया है। तभी तो प्यारो सत्संग रूपी प्याऊ हर जगह पर आज उपलब्ध कराई जाती है कि जिनसे ये सड़ विकारों का ताप जीव का कम हो सके। इतनी जीव में ईर्षा आ गई है, इतना लोभ आ गया है, इतना काम हो गया है, इतना मद मत्सर। ये सब किससे मिटते हैं? जब हमें जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। इधर सुदामा ने कहा, भैया तुमने हमारे बारे में तो पूछ लिया, लेकिन बताइए कन्हैया, अरे लाला का तुम्हारी शादी भई के ना भई? तभी रुक्मणी जी को बुलाया, आओ प्रणाम करो। रुक्मणी जी आई, स्वामी मैं रुक्मणी प्रणाम। सुदामा जी कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती भव। मित्र वृंदा आई, लक्ष्मणा आई, भद्रा आई। कहने लगे कन्हैया से सुदामा इशारे में, भैया जी कौन है? बाने कही, भैया तू तो आशीर्वाद देतो रहे, ये सब तुम्हारी भाभी। अच्छा भैया, मैंने एक ब्याह करो, मैंने एक विवाह जीवन में कियो, बाको तेने मुकु तायनो दे दियो कि जब ब्याह करो तुमने नहीं बुलायो। तुमने इतने विवाह कर लिए, मुझे एक में भी क्यों नहीं बुलायो? भगवान कहने लगे, भैया सुदामा, मेरे एको ब्याह की तारीख पक्की ना हती जामे मैं तो को बुला सकूं। अरे मेरे विवाह तो ना जाने कैसे कैसे मुहूर्तों में हुए। मणि खोजने गया, जामवती मिल गई। मणि सत्यभामा सत्राजित को लौटाई, उन्होंने सत्यभामा को दे दिया। भौमासुर का वध किया, 16,108 कन्या मिल गई, 16,100 कन्या मिल गई। अच्छा भैया, आज आशीर्वाद देने लगे, और अब सुदामा जब संख्या रानियों की 1000 से ऊपर जाने लगी, तो सुदामा का मुख अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव कहते कहते आज थक गया, और अब सुदामा के मुख से निकलती है केवल भव भव। कहने लगे, भैया कितनी रानी हो रे, तेरी लीला हमें समझ नहीं आती। भैया तू एक काम कर, ये सब तुम्हारी रानी है और तू इन सबन को राजा है। ये सब तुम्हारी देवी है, तू सबन को देवाए। आजा तू अकेलो मोते आशीर्वाद ले ले, और तू अकेलो आशीर्वाद लेगो तो इन सब रानी को आशीर्वाद मिल जाएगो।
आज सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और आज कुछ समय पश्चात सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने विदा किया। जो वस्त्र सुदामा जी पहन कर आए वही वस्त्र दान दिए। जैसे सुदामापुरी में पहुंचे वहां जाकर देखने लगे ये कौन से नगर में आ गया, लेकिन भैया ये जगह तो मेरी कुटिया वाली है। और आज सुदामा द्वारिकापुरी से सुदामापुरी गई, सुशीला को दिखाई दी। सुशीला को देखा, इतनी महंगी साड़ी, इतनी चमकनी चमकनी साड़ी पहनी, इतना सुंदर भवन बना है। देवी तुम कौन हो? अरे स्वामी मैं सुशीला हूं, तुमने नहीं पहचाना? अरे स्वामी मैं सुशीला हूं। अच्छा देवी तुम चाहती हो ना, तुम्हारा ही मन था कि तुम्हें अच्छे वस्त्र चाहिए, तुम्हारा मन था अच्छे मकान चाहिए, लेकिन सच बताऊं देवी मेरा मन इस मकान में नहीं लगेगा। सुदामा ने आज उस भवन को त्याग दिया, पर्णकुटी बना करके जीवन भर उस कुटिया में बिताकर भगवान को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए राधे। सुदामा लीला आज संपन्न हुई। इसके बाद में एक दिन आज देखिए कुरुक्षेत्र में पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और जैसे यज्ञ किया तो यज्ञ में सबने अपनी अपनी सेवा दी और उस यज्ञ में हमारे द्वारिकाधीश ने पता है क्या सेवा दी? देखिए आज अंतिम दिवस है और हमारे श्रोताओं की भी भीड़ बहुत बढ़ रही है, कैसे भी एडजस्ट कर लें भैया और बातें नहीं करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बातें नहीं करें मैयाओ, थोड़ी देर मात्र 10 मिनट आप बड़े शांति से सुनेंगे। अभी कथा विश्राम होगी। तो जैसे आज कुरुक्षेत्र में गई, कुरुक्षेत्र में जैसे ही भगवान ने पत्तल उठाने की सेवा आज अपनाई। कौन सी सेवा अपनाई? जूठन उठाने की। उस यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को 100 गाली दी। शास्त्र बताते कि 100 गाली देने तक व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। जैसे शिशुपाल ने 101 गाली दी